भारत के आदि सनातन संस्कृति के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, मानते हैं, लेकिन आचरण में हमने देखा अपने जीवन में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने के बाद ये जो भारत की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन फैमिली, तो मैंने देखा दादी प्रकाशमणि के जीवन में कि कैसे एक परिवार, ऐसे मैं अपने जीवन के 2-3 अनुभव बताता हूं कि ऐसे कहते हैं भगवान ही पालन पोषण करता है। दुनिया में लोग मानते हैं भगवान खिलाता है, पिलाता है, श्री कृष्ण के साथ रास लीला भी करता है, एक एक गोपियों के साथ। सब समझते हैं मेरा गिरधर, मेरा श्री कृष्ण, मेरा भगवान। तो हमने देखा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद दादी प्रकाशमणि जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका थी, तो उनके जीवन में देखा कितना अपनापन, अपना परिवार। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं विदेश गया था, दुनिया के सबसे कोना है, भारत से 20-22 घंटा प्लेन में आने के लिए, और मधुबन में माउंट आबू में जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा और दादी प्रकाशमणि ने स्वयं फोन किया। तो उस समय मैं वहाँ सेवा पर स्टेज पर था। फिर स्टेज के प्रोग्राम होने के बाद उस सेंटर के बहन जी ने कहा दादी जी का फ़ोन आया था, तो मैं अब भी आपको लगा के देती हूँ। तो दादी ने पर्सनली फ़ोन करके बताया जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा, क्या आप 24 घंटे के अंदर आ सकते हो? तो हमने कहा दादी जी यहाँ से निकलूँ मैं तो भी अभी भी 24 नहीं 48 आवर्स चाहिए। तो नहीं, आप अपने सेवा करके बाद में आना। तो ये क्या दिखाता है? एक दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पर्सनली मैं तो मधुबन में सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े बड़े बहुत भाई बहन हैं। एक एक को, जैसे परिवार में माँ बाप की पालना कहते हैं, माँ बाप बच्चों को अपना बच्चे कहते हैं। तो दादी के जीवन में देखा ये मेरा परिवार है, ऐसे कहने में आता है, सुनने में। ब्रह्मा बाबा ने इतने 350 भाई बहनों को अपना बच्चे समझ के, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहा, बच्चे समझ के पालना किया। उनके तन में शिव बाबा थे, लेकिन दादी प्रकाशमणि के तन में ये नहीं था। उनके जीवन में भी फॉलो फादर, नहीं तो किसी को बता देंगे ना, आप इनको फोन करो, मैसेज दे दो, नहीं, पर्सनली, व्यक्तिगत, मेरे बच्चे हैं, अपनापन। तो ये दिखाता है यहाँ वसुधैव कुटुंबकम, अपना परिवार। जैसे लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चे को कितना भी दूर हो याद करते हैं, समाचार देते हैं, पूछते रहते हैं कैसे हो। ऐसे भी दूसरा एक बताता हूँ, जब मैं विदेश जा रहा था तब देखो अपनापन, माँ बाप बच्चों का हर प्रकार का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, सब प्रकार की शिक्षा देते हैं, सावधानी देते हैं। जैसे मैं जा रहा था तो मुझे पूछने लगे आपने एड्रेस बुक लिया? हमने कहा हाँ। एक नहीं 3 जगह पर रखो, हाथ के पर्स में भी रखो, सूटकेस में भी रखो, जो लगेज में, और एक जगह पर रखो, 2-3 एड्रेस बुक रखो। कहीं कुछ कोई पहुंचे नहीं रिसीव करने के लिए, आपके पास एड्रेस बुक है। ये सावधानी, अपनापन, अपने हैं। नहीं तो कोई जा रहा है, इतनी बड़ी संस्था है, इतने भाई बहने हैं,
हम तो सबसे छोटा हूं, एकदम लास्ट। तब आया इतने एक एक व्यक्ति के ऊपर एक एक बच्चा समझ करके पालना। ये हमने अभी लौकिक में भी माँ बाप ने भी कभी नहीं पूछा। समय हो गया, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कभी पूछा नहीं। हर बात की इसको कहते हैं पालना। इतना ही नहीं, तीसरी भी बात बताता हूं। जब हमको कुछ जाना, गाड़ी ठीक करना था, मैंने कहा दादी जी चक्कर लगा रही थी, गाड़ी में बैठी थी। हमने कहा दादी जी मैं गाड़ी रिपेयर करने भेज रहा हूँ। अरे ये ले लो पैसे। तो मैंने कहा बाद में देंगे। नहीं नहीं अब भी ले लो, चक ले लो। खड़े ही उसी समय गाड़ी में ही रास्ते पर ही सिग्नेचर करके दे दिया। नहीं ऑफिस में आओ, नहीं। इसको कहा माँ बाप सदा बच्चों की सेवा के लिए तत्पर। इतना ही नहीं, उसके बाद भी जब मैं विदेश अमेरिका जा रहा था, तब हमको कभी पैसे की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से छोड़ देते हैं, वहाँ रिसीव करने आता है। हमको पता भी नहीं था कि डॉलर्स हमारे पास होना चाहिए विदेश में। तो निकलते समय दादी फ़ोन करके पूछती क्या आपने पैसे लिया? हमने कहा दादी ज़रूरत नहीं है ना। अरे ज़रूरत है, आपके पास होना चाहिए। तो इशू दादी ने फ़ोन किया, डॉलर्स लेके जाना चाहिए, कहीं ज़रूरत पड़ता। फिर हमने कहा दादी क्यों? फिर कहा वहाँ जो सामान लेने के लिए ट्रॉली चाहिए, उस ट्रॉली में पैसे भरना पड़ता है, देना पड़ता। बाकी सारे विदेश में, ऑस्ट्रेलिया गया कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी, न्यूजीलैंड गया कहीं भी ट्रॉली के लिए पैसे नहीं, ट्रॉली ले लो सामान लेके जाओ। तो हमको लगा कहीं भी सारे विश्व के अंदर ट्रैवल किया, कहीं भी एक पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ी। तब कहा खाली क्यों जरूर, वो लेने के लिए आता है, यहां से छोड़ने के लिए आता है। माना इतने ध्यान कि बाबा ये जा रहा है, इनके पास ये होना चाहिए। कौन करता है? माँ बाप की चिंता। ऐसे और एक दिन देखा दादी लिख रही थी लेटर। मुरली क्लास के बाद दादी पोस्ट लिखते हैं, अनन्य भाई बहनों को मुरली के पॉइंट लिखती होंगी यार, कुछ लिख रही थी। तो मैं दादी लिख रही थी, एक बार आया दादी के कमरे में, देखा दादी बहुत लिख रही है, बिजी है, तो चला गया। दोबारा आया, दोबारा भी देखा लिख रहे, सिर नीचे ही है लिखने में। तीसरी दफा मैं आया, तुरंत आओ बच्चे, आओ, इतना नहीं, आओ बच्चे। शी वॉज इन गॉड कॉन्शियस, भगवान की स्मृति में, जैसे बच्चे बुलाते हैं बाप के कॉन्शियस में। मैं दादी हूं, शरीर के कॉन्शियस में नहीं, स्मृति में। क्या? आओ बच्चे। ऐसे जानकी दादी को भी देखा। एक दिन जानकी दादी डॉक्टर अशोक मेहता और गुलजार दादी तीनों बंद कमरे में मिल रहे थे। हमको पता नहीं था। मैं दादी कहती थी रोज 1 सेकंड दृष्टि दे के जाओ, मिल के जाओ। तो मैं एक दिन गया, देखा दादी के कमरे में कोई नहीं, किचन भी कहीं देखा, दोनों कमरे में देखा नहीं, और एक कमरा बंद था। ऐसे खुला, धीरे से देखो इधर है कि क्या, तो देखा दोनों दादी और अशोक मेहता तीनों बैठे हैं। तुरंत दादी ने कहा आओ आओ। हमने कहा नहीं दादी, तुरंत दरवाजा बंद किया। नहीं आओ। रोका बात करना और 1 सेकंड बात किया। परिवार, रिस्पेक्ट, अपनापन दिखाता है। ऐसी पल हमने सुना। ऐसे इधर ही नहीं, आप पूछेंगे बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते थे। ओम हिस्ट्री हॉल से ओम मेडिटेशन हॉल, ओम शांति भवन तक कितने साल हो गए देख लो, 1980 से। क्योंकि मैं माउंट आबू में आया 1978, तो 1 साल के बाद तुरंत समझो 1979 से ही। जब भी मैं बाबा के सामने, सबसे पहले बाबा हाथ से सबको टोली देते थे ओम शांति भवन तक। जब देते समय सबसे पहले डब्बा रख के आता था। जब भी मैं अगर आ भी गया, तुरंत बुला करके, एक दिन भी, एक दफा भी खाली हाथ नहीं आया। डब्बा खोल के सबसे पहले टोली हमको देते थे। ये पालना का अर्थ क्या है?
ज्ञान सिर्फ नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं जाता है, पालना चाहिए। तो मनुष्य कैसे चिपकता, जैसे घर में माँ बाप खिलाते पिलाते इतना ही हो गया, नहीं, पूछते हैं कैसे हो, क्या चाहिए, खाना खाया कि नहीं, हर प्रकार का ध्यान रखते हैं। तो ये कहा पालना। दादी जी की पालना कैसे? कभी भी स्टूडेंट है, शिष्य है, गुरु चेले है, नहीं, स्टूडेंट भी नहीं, मेरे बच्चे, अपनापन। तब कहते हैं ये दिल की पालना, प्रभु पालना। आज इस संसार को, इस ईश्वरीय परिवार कहते हैं, जो भारत की संस्कृति में कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड, वन फैमिली, दो नहीं, भगवान और हम भाई बहने, एक परिवार है। इसलिए आपको प्रैक्टिकल है कि दादी जी की कैसी पालना, तभी आज इतना बड़ा वृक्ष खड़ा हो गया। आज अगर आप पूछेंगे, मेरे ख्याल से 40,000 भाई बहनें जो आज अपना तन मन धन सब कुछ सुख का त्याग वैराग करके भगवान की सेवा में सदा तत्पर है। सारे विश्व में इतनी संस्थाएं खुली, एक सेंटर में मिनिमम मैंने सोचा 2 बहनें होंगी, 3, 4, 5, 6 भी हो सकती है। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ ज्ञान से नहीं, पालना, प्रभु पालना है। अगर आप मुझे पूछे मेरे पर्सनल जीवन में, जब मैं कॉलेज पढ़ता था, कॉलेज में भी एक प्रोफेसर था, उसका भाई कॉलेज में आता था, वो प्रोफेसर दूसरे कॉलेज में पढ़ाता था, तो वो इस ज्ञान को जानते थे। जब उन्होंने ज्ञान सुनाया, तब सिर्फ ज्ञान से नहीं, पालना उधर भी। रोज जब भी हम कॉलेज में आए, कॉलेज से निकले, वो भी कॉलेज से निकलते थे, दूसरे कॉलेज से, तो कहते चलो खाना बना के खाएंगे। उनको 12 बजे वापस जाना है, 12 बजे आते थे, 1 बजे वापस जाना है। कहते चलो 1 घंटे के अंदर दोनों मिलके खाना खा के, मुझे कहते थे आप सो जाओ, बाद में जाना, और वो 1 बजे जाते थे। तो ये पालना है, प्रभु स्नेह है, परिवार की पालना चाहिए। सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान से ठीक है, अच्छा है, झाड़ बीज बोया, अगर उसको पालना, पानी धूप से सही मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, अगर ये पालना नहीं दिया तो झाड़ हरा भरा फलीभूत नहीं होता था। आज हमारे जीवन में यहाँ तक अचल अडोल स्थिति बनाने का आधार भगवान तो ज्ञान देता है। नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। वो इंफॉर्मेशन, वो बीज बो डाला, उसको पानी किसने दिया? तो ये दादी प्रकाश मणि की उदार दिल। जब भी जाती थी नाश्ता करने, मैं दिखाई दिया, अरे आओ, हमने कहा दादी आप नाश्ता करो, मैं आता हूँ। नहीं आओ, मेरे साथ नाश्ते पर लेके जाती थी, दिखाई देना चाहिए। तो ये पालना है। माँ बाप अकेले नहीं खाते हैं, बच्चों के साथ। ऐसे अनुभव सुना लोगों से, ब्रह्मा बाबा भी शुरू में अकेले कभी खाना नहीं खाते थे, सभी भाई बहनों के साथ बैठ के जमीन पर, परिवार, जो भारत की संस्कृति सनातन वसुधैव कुटुंबकम, ये आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमने देखा, आप आज भी देख सकते हो कि पालना चाहिए। खेती में बीज बोना ही सब कुछ नहीं है। उसका खेत, जो फार्मर है, बगीचा देखने वाला जो गार्डनर है, वो बगीचे में सदा चक्कर लगाता रहता है। कहीं कीड़ा नहीं लगना चाहिए, पत्ता सूखना नहीं चाहिए, पानी देता है, खाद देता है, संभाल करता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू में जो 350 भाई बहने ने उनकी पालना किया, वो हमने सुना, देखा नहीं, लेकिन सेकंड राइट हैंड उनके, जो हर कदम पर कदम रख के चलने वाले, जो दादी प्रकाश मणि के द्वारा हमने अपने जीवन में, बहुत सारी है तो विशेष
मैंने बताया कैसी पालना, हर जगह। इवन मुझे इतना तक भी याद है, कभी एक दिन मैं खड़ा था दादी के सामने, चप्पल मेरे पाँव से 1 इंच थोड़ा बड़ा था, एक साइज का नहीं था। अरे आपने चप्पल बड़ा पहना है, साइज का पहनो। माना सिर्फ अपने शरीर पर कैसा कपड़ा है, कैसे बैच पहना है, कैसे चप्पल, परवरिश करते कहते हैं, इतना ध्यान। तो इसलिए आज यहाँ तक पहुंचे अपने आप ने। ये ईश्वरीय पालना, ईश्वर के जो राइट हैंड है, निमित्त आत्मा है, उनकी भी पालना, उनका भी सहयोग चाहिए। तो ये हमारे शॉर्ट में अनुभव दादी प्रकाश मणि के अभी पुण्यतिथि आ रही है तो याद आता है समीप आते। ऐसे दीदी मनमोहिनी भी, उनकी भी पालना बहुत वैल्यूएबल है। सदा कहते थे, हाथ पकड़ के ले जाते थे, मेरे साथ चलो। कहते थे मुझे, आपको मैं सिंधी आता, दीदी ज्यादा करके सिंधी भाषा बोलती थी, कभी कभी कहते मैं आपको सिखाती हूँ, लिख के देती हूँ, क्योंकि लिख के कुछ देती थी, पढ़ नहीं सकते थे कोई शब्द। माना अपनापन ये चाहिए, ये पालना। ये कहा प्रभु परिवार। तब मुझे याद आया भारत की सनातन संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये प्रैक्टिकल इस संस्था में दिखाई दिया। ओम शांति। धन्यवाद। दादी प्रकाश मणि।